गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सबको बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो चलते हैं, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांच चैप्टर। और ब्रांच चैप्टर में भी आज हम लोग एंट्रीज करने वाले हैं, स्पेशल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। आज का जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें होगा एंट्रीज हेड ऑफिस के भी बुक में और ब्रांच के भी बुक में। ये स्पेशल जर्नल एंट्री है। तो चलते हैं और देखते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को स्टडीज करेंगे और समझेंगे कि इनमें से हेड ऑफिस के बुक में कैसे एंट्री करनी है और हेड ऑफिस के बुक में किस तरह से एंट्रीज करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं हेड ऑफिस के बुक में लिखूंगा, ठीक ना। एंट्री यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एचओ का मतलब समझेंगे, और ब्रांच यहाँ मैं लिखूंगा ब्रांच, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस में, पहले सबसे पहले लेता हूं क्वेश्चंस क्या कहता है। तो ये देखेंगे, जैसा कि आपको पता है ये चल रहा है एस एम शुक्ला जी के बुक और ये इलुस्ट्रेशन में ये दिया हुआ क्वेश्चंस है 28। इससे पहले मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था और जो भी प्रीवियस ईयर का मैंने प्रीवियस लेक्चर ले रखा हूं ब्रांच चैप्टर का, उसको मैं इस वीडियोज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोग को इजी होगा। ब्रांच का जितने भी लेक्चर्स होंगे बेसिक से लेकर के अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया हूं उस सारा का सारा आपको क्लासेस आपको इस वीडियोज के लिंक में मिल जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 28। कितना नंबर है? 28 एस एम शुक्ला जी का बुक है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या कहता है वो देखिए जरा। द परचेज ऑफ राइटिंग डेस्क फॉर 300 बाय ब्रांच ए फॉर हेड ऑफिस पेड फॉर बाय चेक बाय द ब्रांच। कहता है परचेज किया गया ब्रांच के द्वारा 300 रुपया का राइटिंग डेस्क, ठीक है, और पेड फॉर बाय चेक फॉर द ब्रांच, और इसका पेमेंट क्या है, ब्रांच ने पेमेंट कर दिया है, ठीक ना। कितना का? तो 300 का। ये ट्रांजैक्शन नंबर ए है, ठीक है। तो यहां हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हेड ऑफिस के बुक में हम लोग को लिखनी है, क्या देखेंगे, राइटिंग डेस्क, ये एक प्रकार की फर्नीचर होती है। तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा, वो ये समझेगा कि उनके पास एसेट्स आया तो इसलिए उसको वो डेबिट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट, वो लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन ए नंबर है, कितना का था, तो 300 का है, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या लिखेगा वो जरा समझेंगे। ब्रांच ये मानेगी कि मैंने क्या किया, हेड ऑफिस को पैसा दिया। क्योंकि ये जो फर्नीचर है ये हेड ऑफिस के लिए हुआ फर्नीचर, तो वो अल्टीमेटली ब्रांच ये समझेगा कि मैंने हेड ऑफिस को पैसा दिया। इसका मतलब वो सोचेगा हेड ऑफिस रिसीवर हुआ और मेरे पास से कैश गोज आउट हुआ, इसलिए कैश को मैं क्रेडिट करूंगा या बैंक। तो यहां पे मैं लिखूंगा हेड ऑफिस अकाउंट दिया, और टू लिखेगा बैंक अकाउंट। कितना लिखेगा, 300। देखो तो दिखाई दे रहा है, 300 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से सेकेंड नंबर में एंट्री में आऊंगा और इसमें देखूंगा क्या कहता है। तो देखिए यहाँ सेकेंड नंबर एंट्री में कहता है बी नंबर में, द ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ए, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स बिन 15,789। कहता द ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर किया, ठीक है। एक तरह से वो ये समझेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये सिंपल से समझेगा हेड ऑफिस। कितना था, 15,789। ये लिखेगा
कौन सा ब्रांच था? ए ब्रांच है ना, ए ब्रांच। तो लिखेगा ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ए ब्रांच। ठीक है, कितना का था? 15,000। 15,000 कितना है? 15,789 89। यहां पर मैं लिखूंगा 15,789। ये हो गया। अब ब्रांच समझेगा, मैंने हेड ऑफिस से क्या करी? गुड्स रिसीव किया, इसलिए ये लिखेगा गुड्स बी नंबर एंट्री, ये था ए नंबर एंट्री। ये समझेगा इनके पास गुड्स आया तो लिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डीआर 15,000। यहां मैं लिखता हूं स्पेस नहीं, 15,789 और टू हेड ऑफिस एचओ अकाउंट। ये लिखेगी ब्रांच। ठीक है, 15,789 कुछ इस तरह से लिखेगी, एंट्री करेगी। अब सी नंबर में देखते हैं क्या कहता है। ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी ऑफ द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर मिस्टर एक्स अमाउंट टू 1,230 रुपया ऑन मिस्टर एक्स शिफ्टिंग हिज बिजनेस फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से बी में ये ट्रांसफर कर दिया गया सी में। तो यहां पर सिंपल हेड ऑफिस समझेगा, हमने ए से बी गया, इसका मतलब बी रिसीवर हो गया और ए हो गया गिवर। तो बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट लिखेगा। ठीक है, तो ये लिखेगा सी नंबर में बी ब्रांच अकाउंट डीआर टू एज ब्रांच अकाउंट। कितना लिखेगा? तो अमाउंट में देखता हूं 1,230 रुपया 1230। ठीक है, अब सी देखेंगे क्या करेगा। मिस्टर एक्स तो सी का कस्टमर्स है। आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने स्टार्ट में बेसिक बताया था कि ब्रांच हेड ऑफिस जब भी ट्रांजैक्शन लिखती है तो हेड ऑफिस टू किसके अगेंस्ट में लिखती है? हेड ऑफिस टू ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, वो जिससे सोल्ड किया, परचेज किया, हेड ऑफिस इससे वो मतलब नहीं रखता है कि भाई आप किससे सोल्ड किया, आपने किससे कौन सी ट्रांजैक्शन किया, उससे मतलब नहीं रखती है। तो खुद सोचो, इन्होंने सिंपल ये समझा कि मेरा ब्रांच क्या है? बी और ए है। मैंने ए को बोला गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए बी को, इसका मतलब बी रिसीवर हुआ और ए जो हुआ गिवर, इसलिए उन्होंने बी रिसीवर को डीआर किया और सी गिवर को उन्होंने क्रेडिट कर दिया, सिंपल से। बट ब्रांच के लिए तो एक्स जो कस्टमर है उसका तो कोई न कुछ है ही, क्योंकि उन्होंने एक्स का तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी होगी ना। तो ये सिंपल क्या करेगा वो क्या करेगा, वो ये समझेगा कि हमने हेड ऑफिस को दिया गुड्स, ठीक ना, और एक्स जो मिस्टर कस्टमर्स को हमने डेबिट कर रखा था, चूंकि हमने गुड्स को उधार बेचा होगा तो उस कस्टमर को मैंने डेबिट किया था, आज मैं क्रेडिट करके उसको बुक्स को क्लोज कर दूंगा। ये सिंपल ये क्या लिखेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डीआर टू मिस्टर एक्स जो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितना था? 1,230 रुपया से 1,230 रुपया। ये हो गया। अब सी के बाद हम लोग को चलना है डी की ओर चलनी है। ट्रांजेक्शन नंबर डी में देखता हूं क्या कहता है। डी में कहता है 5,000 रेमिटेंस बाय ब्रांच ए टू द हेड ऑफिस बाय बैंक ट्रांसफर एज इंस्ट्रक्शन बाय द हेड ऑफिस। यानी कि बीए ने हेड ऑफिस को 5,000 रुपया रेमिटेंस के रूप में दिया चेक के द्वारा। ये सिंपल सा एंट्री, ये कैश इन्होंने रिसीव किया बैंक, ये लिखेगा बैंक अकाउंट डीआर
टू ब्रांच ए ब्रांच अकाउंट, कितना लिया 5,000। ब्रांच क्या समझेगा, ब्रांच ये सोचेगा, अपने बुक में एंट्री करेगा, इन्होंने सोचेगा हेड ऑफिस को मैंने पैसा दिया इसलिए रिसीवर हो गया, तो एचओ हेड ऑफिस अकाउंट को ये डेबिट करेगा, और टू इनके पास से पैसा चला गया, टू ये लिखेगा टू बैंक अकाउंट, कितना था 5,000। एकदम सिंपल एंट्री है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझनी है और हम लोग को कॉपी और पेस्ट कर देनी है। ट्रांजैक्शन नंबर एक की ओर में आता हूं। ए ब्रांच इज चार्ज विथ कता 800 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। कहता ए ब्रांच ने चार्ज किया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या, वो हेड ऑफिस के द्वारा कहता है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द एक्सपेंस, और हेड ऑफिस ने इसको दिया, तो हेड ऑफिस ये समझेगा मैंने ब्रांच के रिगार्डिंग कुछ किया, तो एक्सपेंस ने लिखे ब्रांच लिखे और टू पीएल, तो एबीसीडी ई में होगा ब्रांच अकाउंट दिया टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मैं सिंपल से पीएल लिखता हूं, टू पीएल अकाउंट, कितना था 800 रुपया। ठीक है, आप तो पूछा नहीं, ये सिंपल खर्चा समझेगा, जो खर्चा ही समझेगा ना, ये समझेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अकाउंट बीआर टू हेड ऑफिस एचओ अकाउंट, ये क्रेडिट करेगा क्योंकि हेड ऑफिस ने यहाँ पैसा दिया है, कितना था तो 800 रुपया। ठीक है, ये रहा जर्नल एंट्री, एक स्पेशल जर्नल एंट्री। अब अपने लोग को समझनी है, जब इंटर ब्रांच ट्रांसफर करेगा गुड्स को या कोई कैश वगैरह का, तो उसका एंट्री हम लोग को किस तरह से करनी है, तो इसको पहले आप लोग नोट करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं आऊंगा इंटर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है 29 है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोग स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, इसमें एक से एक बढ़ करके मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बेनिफिट करेगा, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें थोड़ा सा लंबी वीडियो बना रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो आप लोग पहले इसको नोट करेंगे। तो देखेंगे मैंने उस क्वेश्चंस को मिटा दिया हूं। अब जो क्वेश्चंस होने वाला है इंटर ब्रांच ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, ये है 29 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 29। इंटर ब्रांच ट्रांसफर के केसेस में हम लोग को एंट्री कैसे करनी है वो जरा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहता है 3 प्रकार के ब्रांच दे रखा है आपको, एक है मुंबई ब्रांच, इटावा ब्रांच और तीसरा आगरा ब्रांच दे रखा है। ठीक ना, मुंबई ब्रांच में कहता है ए में सप्लाइड गुड्स ऑफ 20,000 टू इटावा ब्रांच एंड 10,000 टू आगरा ब्रांच, यानी कि मुंबई ब्रांच ने 20,000 रुपया गुड्स इटावा को ट्रांसफर किया और 10,000 आगरा को। फिर कहता है रिसीव गुड्स ऑफ 8,000 फ्रॉम आगरा ब्रांच एंड 14,000 फ्रॉम इटावा ब्रांच, और उन्होंने आगरा ब्रांच से 10,000 का गुड्स रिसीव करा और 14,000 का उन्होंने इटावा ब्रांच से। उसका सेम एक्सेप्टेंस ऑफ 3,000 टू आगरा ब्रांच एंड 4,000 टू इटावा ब्रांच, एक्सेप्टेंस उन्होंने भेजा 3,000 आगरा को और 4,000 इटावा ब्रांच को। रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ 12,000 फ्रॉम इटावा, फिर 12,000 इटावा से। तो देखिए इस सिचुएशन में हम लोग को एंट्रीज कैसे करनी है इस चीज को समझना है। तो देखिए सिंपल से क्या करनी है कि जिस ब्रांच को जितना डेबिट होगा उतना से डेबिट कर देंगे, या उसके बाद उसको क्रेडिट, या उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसके बेसिस पे हम लोग एंट्रीज कर देंगे। तो समझिए सबसे पहले देखिए यहां पे कौन कौन है, एक मुंबई ब्रांच है, मुंबई ब्रांच है, पहले हम लोग समझते हैं। दूसरा कौन सा ब्रांच है, दूसरा है आपको इटावा ब्रांच, इटावा ब्रांच, एम से मतलब मुंबई समझेंगे। और तीसरा ब्रांच आपको दे रखा है आगरा,
आगरा ब्रांच, ये 3 ब्रांच है। अब यहाँ पे एक तो होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये कि यदि ब्रांच रिसिप्ट करेगी तो उसको मैं डेबिट लिखूंगा, और यदि वो क्या करेगा, गिव करेगा, तो उसको मैं क्रेडिट लिखूंगा। मतलब अगर आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। ये सिंपल है, क्योंकि ब्रांच एक पर्सनल अकाउंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंट्रेंस करेंगे। तो देखते हैं मुंबई ब्रांच में क्या लिखा हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में मैं चलूंगा। कहता है 20 रुपया, कहता है देखिए, मुंबई ब्रांच सप्लाई गुड्स 20,000 टू इटावा ब्रांच एंड 10,000 टू आगरा ब्रांच। उन्होंने 20,000 और 10,000 को दिया, यानी कि इसको क्रेडिट में जाएगा कितना, 20,000 फिर 10,000 रुपया, क्योंकि इन्होंने दिया। किसको किसको दिया वो देखिए जरा। सप्लाई गुड्स 20,000 टू इटावा ब्रांच, तो इटावा ब्रांच को 20,000 रुपया क्या होगा, डेबिट में होगा, ठीक है। और आगरा ब्रांच को उन्होंने दिया था 10,000 रुपया, आगरा ब्रांच को मैं 10,000 डेबिट में लिखूंगा। एकदम सिंपल समझना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते चला हूं, हम एक्स्ट्रा कुछ तो लिख थोड़ी ना रहा हूं मैं। तो देखिए उसके बाद क्या कहता है, रिसीव कहता है गुड्स 8,000 फ्रॉम आगरा ब्रांच एंड 14,000 फ्रॉम इटावा। उन्होंने 8,000 आगरा से रिसीव किया, 8,000 रुपया उन्होंने आगरा ब्रांच से रिसीव करी और 14,000 रुपया इटावा ब्रांच से। तो आगरा ब्रांच में 8,000 चला जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है, और इटावा ब्रांच में क्रेडिट साइड चला जाएगा 14,000, ठीक है। एकदम सिंपल से लिखते रहना, जो आ रहा है उसे मैं डेबिट कर रहा हूं, जो जा रहा है उसे मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, सिंपल सी बात है। उसके बाद कहता है 14,000 इटावा ब्रांच, ठीक है। उसके बाद कहता है सेंड एक्सेप्टेंस ऑफ ₹3,000 टू आगरा ब्रांच एंड 4,000 टू इटावा। आगरा को 3,000 दिया और इटावा को 4,000 रुपया। आगरा को 3,000 और इटावा को 4,000। आगरा ब्रांच को 3,000 और इटावा ब्रांच को 4,000 रुपया को उन्होंने एक्सेप्टेंस भेजा। इसका मतलब इनके पास से गया तो ये क्रेडिट में लिखेगा 4,000 प्लस 3,000, ठीक है। ये हुआ। आगरा शाखा को 3,000 रुपया की और इटावा 7,000 रुपया की स्वीकृति प्राप्त बिल भेजा, ठीक है। देखेंगे क्या है। उसके बाद है इटावा शाखा से 12,000 की स्वीकृति प्राप्त बिल प्राप्त की। इटावा ब्रांच से 12,000 रुपया की स्वीकृति प्राप्त किया। इटावा ब्रांच से 12,000 रुपया, यहाँ पर इसको डेबिट में जाएगा और इटावा ब्रांच को क्रेडिट में जाएगा आपको 12,000 रुपया। ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब मैं जाऊंगा किसके, इटावा ब्रांच के अकाउंट में। उपयुक्त के अतिरिक्त कहता है आगरा शाखा से, देखिए इटावा में कहता है रिसीव गुड्स 4,000 फ्रॉम आगरा ब्रांच। इन्होंने आगरा ब्रांच से 4,000 रुपया का गुड्स लिया, कौन, इटावा ब्रांच। तो 4,000 रुपये ये डेबिट लिखेगा और यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा 4,000, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद कहता है रिसीव कैश ऑफ 3,000 फ्रॉम आगरा ब्रांच। आगरा ब्रांच से इन्होंने 3,000 रुपया को कैश रिसीव करी। ये 3,000 रुपया यहाँ लिखेगा और ये क्रेडिट साइड में 3,000 रुपये चला जाएगा, ठीक है। कहता है फिर सेंड गुड्स ऑफ 5,000 टू आगरा ब्रांच। इन्होंने आगरा ब्रांच को 5,000 के गुड्स भेजा, ये लिखेगा अपना क्रेडिट साइड में और आगरा ब्रांच में ये डेबिट साइड में ये चला जाएगा। सिंपल से समझना है, जब हमसे जा रहा तो क्रेडिट, आ रहा तो डेबिट, सिंपल सी बात है। रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ 2,000 फ्रॉम आगरा ब्रांच। इन्होंने एक्सेप्टेंस 2,000 रुपए का रिसीव करी, तो 2,000 रुपए को ये डेबिट लिखेगा, ठीक है, और ये 2,000 रुपए का क्रेडिट लिखेगा। ये हो गया। अब चलना है हम लोग को आगरा ब्रांच में देखना है। ये देखिए कहता है अपार्ट फ्रॉम एबव 1 2 के अलावा
ए में सेंट एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज का था 6,000 टू इटावा ब्रांच। इन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए 6,000 रुपया इटावा ब्रांच को भेजा, यानी कि 6,000 रुपया इटावा ब्रांच को। इटावा ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट। मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसके पास जगह की कमी है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखेगा आपने क्रेडिट साइड में 6,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहता है रिसीव करता है गुड्स 7,000 फ्रॉम इटावा ब्रांच। 7,000 के उन्होंने गुड्स रिसीव किया, किससे, इटावा ब्रांच से। तो ये 7,000 अपना डेबिट साइड लिखेगा और ये क्रेडिट पक्ष में लिखेगा 7,000। एकदम सिंपल सा है। गैव एक्सेप्टेंस ऑफ 2,000 टू इटावा ब्रांच। एक्सेप्टेंस के लिए इटावा ब्रांच को 2,000 दिया, ये डेबिट साइड में लिखेगा, ठीक है, और ये लिखेगा अपना क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। फिर सेंट गुड्स ऑफ 5,000 टू कहता है मुंबई ब्रांच। उन्होंने मुंबई ब्रांच को 5,000 रुपया का गुड्स भेजा, ठीक ना। तो मुंबई ब्रांच डेबिट करेगा 5,000 से, ठीक ना, और ये क्रेडिट करेगा 5,000 से। अब इन सभी को ऐड मैं करूंगा, किसके पास कितना बैलेंस होता है वो देखना है, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं, तो देखिए कितना होगा, 8, 14, 8, 22, 12, 34, 5, 39,000। 39,000 हुआ इसके पास। 20, 10, 30, 4, 34, 3, 37,000, ठीक है। मैथ तो कर रहा है 37,000, 37,000, ठीक है। एकदम समझना है, सिंपल से आसान वे में, कोई जल्दीबाजी हम लोग को नहीं करनी, ठीक है। यहाँ देखिए 20, 6, 26 और 4, 30, 30, 4, 34, 3, 37, 2, 39, ये आ गया 39,000, 39,000। यहाँ पर ऐड करने में डाउन गलती हुआ क्या, 26, 30, 4, 34, 3, 37, 2, 39, 2,000 रुपया कुछ छूटा है क्या, मैं देखता हूँ। सारा ट्रांजेक्शन तो ठीक है, 20,000 ठीक है, 4,000 2 बार और 2,000 2 बार, 4,000 2 बार, 1, 2 और 3,000 2 बार, 3,000 एक ही बार है, वो भी ठीक है। उसके बाद 2,000 2 बार, ओ एक्सेप्टेंस यहाँ पर गैप किया था, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। 2,000 6,000 है 2,000 रुपया एक और था, ठीक ना, वो छूट गया है, प्लस 2,000, ये हो जाएगा 41,000। इसको मैंने मैच कर लिया। अब तो ये जो 2,000 यहाँ पे ज्यादा लिखा गया था, ठीक ना। तो 14 और 26, 26 और 5, 31, 31 और 7 38,000, ये ठीक है। मतलब मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही जगह मैंने कर दिया था, ये इसलिए गलतियां हो गया। ये कितना है वो आप देखेंगे, 10, 3, 13, 5, 18, 10, 3, 13, 5, 18, 7, 25, क्योंकि 2,000 वो उसके वाला था, इसको मुझे कटनी पड़ेगी, ठीक ना। 13 और 5, 18, 7, 25,000 हो गया, ठीक है। और इसमें देखें कितना हो रहा है, 8, 4, 12, 3, 15, 2, 17 और 6, 17, 8,000 ये था ना, 8, 4, 12, 3, 15, 2, 17, 27, 5, 28, 23, 5, 28 और 2,000 रुपया जो कटा, ये 29,000, ये जगह 30,000, ठीक है। 2,000 इसमें इधर ज्यादा लिखा गया था और इसमें यानी कि उल्टा हो गया था एंट्री, एक गिफ्ट था, एक्सेप्टेंस था। आप देखेंगे एक आसान सा जर्नल एंट्री होगा, हेड ऑफिस इस सिचुएशन में कैसे एंट्री। तो देखिए बात ऐसा है कि मुंबई ब्रांच का डेबिट बैलेंस इतना है, तो उसको मैं डेबिट लिख दूंगा, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट लिख दूंगा। तो 3 ब्रांच है, उसी को मैं डेबिट करूंगा। तो देखिए एंट्री क्या होगा, पहला मेथड, मुंबई ब्रांच
अकाउंट डेबिट, इटावा ब्रांच अकाउंट डेबिट, आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो इन्हीं सभी को मैं क्रेडिट भी लिखूंगा। टू मुंबई ब्रांच, टू इटावा ब्रांच, टू आगरा ब्रांच अकाउंट। तो देखेंगे जितना जितना डेबिट है, ये 39 है, मैं यहां पे लिख दूंगा 39 है, 39,000। और इसमें कितना है 41,000। उसके बाद ये है आपको 25,000। और जितना क्रेडिट है मैं उतना क्रेडिट लिखूंगा। तो देखिए मुंबई में कितना है 37,000, 37,000। इटावा में कितना है 38,000। और इसमें कितना है 30,000। ये रहा आपको जर्नल एंट्री इस मेथड से, ठीक है। अब जितना डेबिट है क्या सर उतना क्रेडिट आ रही है, एकदम होगा। एक बार जोड़िए 37, 38, 75, 30, 1,05,000। यहाँ जोड़िए 39 और 41 80 और 25 1,05,000, ठीक है। अल्टरनेटिव देखेंगे मेथड क्या होगा, या तो अल्टरनेटिव मेथड क्या होने वाला वो देखेंगे। यहां पे अपने लोग को बैलेंस निकालना है। जिसका डेबिट एक्सीड करेगा उसको मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस, और जिसका क्रेडिट बैलेंस एक्सीड करेगा उसे मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ये भी एक तरीका है। तो देखिए आप आइए मुंबई ब्रांच के लिए, ठीक है। मुंबई ब्रांच की मैं बात करूं तो यहां पे देखेंगे क्या है, इसका डेबिट एक्सीड कर रहा है क्रेडिट की अपेक्षा। इसका मतलब डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि होगा 39,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू क्या हो गया 2,000। ये हो गया आपको भुजा साइड होगा, सिंपल सी बात है। इटावा ब्रांच की मैं बात करूं, इटावा ब्रांच, ठीक ना। इटावा ब्रांच में देखेंगे डेबिट साइड कितना है 41 और क्रेडिट 38,000 है। इसमें भी सेम बातें होगा, 41 माइनस 38,000 इज इक्वल टू कितना होंगे 3,000। ये भी होगा आपको डेबिट बैलेंस, क्योंकि इनका डेबिट एक्सीड कर रही है ऑन क्रेडिट पे। आगरा ब्रांच की मैं बात करूं तो आगरा ब्रांच में यहां पे क्रेडिट एक्सीड कर रहा है डेबिट पे। क्रेडिट कितना है 30,000 और माइनस 25,000 इज इक्वल टू 5,000। इसका आ गया आपको सीआर बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब ये सिंपल सी फंडा है। अपने लोग को क्या करना है, जो डेबिट है उसे मैं डीआर करूंगा और जो क्रेडिट है उसे मैं क्रेडिट करूंगा। पहले एक बार ऑन कैमरा देखता हूं क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा कि नहीं यहां तक। हाँ सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मुंबई ब्रांच एंट्री जो होगा, मुंबई ब्रांच अकाउंट डीआर, इटावा ब्रांच अकाउंट डीआर, और टू क्या होने वाला है, टू कौन सा ब्रांच था, टू आगरा ब्रांच ए ब्रांच अकाउंट। यहां पे भी देखिए बैलेंस मैच कर गया, क्योंकि मुंबई ब्रांच में कितना है डीआर साइड 2,000, ये 3,000 है और ये 5,000। ये भी एक मेथड है, ठीक ना। आपको जो भी सुविधा हो, जो भी इजी हो, जो भी आसान हो, उस मेथड को ऑप्ट करके आप एग्जामिनेशन में बना सकते हो। दोनों ही मेथड सिंपल सही है, आसान ही है, आपको जो सुविधा है। क्योंकि दोनों मेथड में कोई भी मेथड आप एडॉप्ट करते हो तो ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इस मेथड को एडॉप्ट करते हो तो इन दोनों का डिफरेंस यहीं पर चाहोगे तो आप निकाल सकते हैं, यानी कि बैलेंस करके कलम बना लोगे, ठीक ना। तो बैलेंस मेथड से ये कर दोगे,
या एग्जामिनेशन में आप बेटर प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो दोनों मेथड से बना दोगे तो और अच्छा लगेगा। चेक करने वाला कुछ देखेगा कि भाई ये स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए नंबर आपको फुल के फुल देगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। इसलिए ब्रांच चैप्टर को कवर अप करने के लिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे, स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे। ब्रांच चैप्टर का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं अपने वीडियोज, यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से आऊंगा और टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा। इसलिए चूंकि ब्रांच चैप्टर एक लंबा चैप्टर है, ठीक ना, तो मैं इसके कम से कम 8-10 क्लासेज लेके आऊंगा। ईच एंड एवरी मेथड, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आप सभी को ब्रांच चैप्टर आसान लगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।